हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अच्छे ना? तो हम लोग फिर क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर 1 जीवों में जनन का आज थोड़ा वन शॉट करते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और ये वन शॉट आपको अच्छा से समझ में आ गया तो एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव में 70 में 70 लाने का फुल गारंटी है। और इसी तरह के हम ऑब्जेक्ट ऑन शॉट लाते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव पर निर्भर है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए पढ़ते हैं और आपको और आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होते हुए जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवों में जनन। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है? जीवन अवधि। अवधि जीवन अवधि किसे कहते हैं? जीवन अवधि क्या है? तो किसी जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उस जीव की जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। किसी जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उस जीव की जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। समझे? इसका कहने का मतलब है कि किसी जीव का जन्म होता है और उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। मतलब जन्म होता है और उसका मृत्यु होता है तो उस तक का समय, जैसे ये बच्चा का मतलब जन्म हुआ और धीरे धीरे लंबा होते जाता है, होते जाता है, एक दिन वृद्धावस्था में आ जाता है। तो यह जन्म हुआ और ये मृत्यु, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय इसका जीवन, इस समय को जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं मतलब किसी जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उस जीव की जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। ठीक है, समझ गए? और है कि प्रत्येक प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे तितली का जीवन काल लगभग 1 से 2 सप्ताह का होता है। लगभग 1 से 2 सप्ताह का होता है। वहीं सिकोया वृक्ष की जीवन अवधि लगभग 140 वर्ष होता है। वहीं सिकोया वृक्ष, एक जो वृक्ष है सिकोया, उसका जीवन का 140 वर्ष होता है। इसी तरह अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होता है। वहीं सिकोया वृक्ष की जीवन अवधि लगभग 140 वर्ष होता है। इसी तरह अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। समझे? और है जीवों जीवों की जीवन अवधि का उनके आकार से संबंध नहीं होता। जीवों की जीवन अवधि का उनके आकार से संबंध नहीं होता। जैसे कौवा और तोता के आकार में कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे क्या बोल रहा है? जैसे कौवा और तोता के आकार में कोई विशेष अंतर नहीं है तथा इनके जीवन अवधि में बहुत अंतर है। इनके जीवन अवधि में बहुत अंतर है। कौवा की जीवन अवधि लगभग 15 वर्ष होता है, वहीं तोता की जीवन अवधि लगभग 140 वर्ष होता है। कहने का मतलब है जीवों की जीवन अवधि का उनके आकार से संबंध नहीं होता। जैसे कौवा और तोता के आकार में कोई विशेष अंतर नहीं होता है तथा इनके जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। कौवा की जीवन अवधि लगभग 115 वर्ष होता है, वहीं तोता की जीवन अवधि लगभग 140 वर्ष होता है। ठीक है, अगला क्या है? यह है जीवन, ये मतलब तालिका 1 है। यह जीवन और आयु में वर्ष में, तो हर एक जीव का जीवन अवधि दिया गया है। समझते हैं। यह है तितली। तितली का जीवन काल कितना है? 1 से 2 सप्ताह का। तितली का जीवन काल है 1 से 2 सप्ताह का। बिल्ली का जीवन काल है
35 से 40 वर्ष। बिल्ली का जीवन काल कितना है? 35 से 40 वर्ष। मगरमच्छ का है 60 वर्ष। मगरमच्छ का जीवन काल है 60 वर्ष। कौवा का है 15 वर्ष। कुत्ता का है 20 से 30 वर्ष। हाथी का है 65 से हाथी का कितना है? 65 वर्ष। चील का है 90 वर्ष। घोड़ा का है 60 वर्ष। बंदर का है 26 वर्ष। तोता का है 140 वर्ष। कछुआ का है 200 वर्ष। बरगद का है 200 वर्ष। गेहूं का पौधा का है 4 से सॉरी यहाँ गलती लिखा गया 4 से 5 माह। 4 से 5 माह जीवन गेहूं का पौधा का होता है 4 से 5 माह। जीवन अवधि होता है 4 से 5 महीना यानी माह। ठीक है, अगला है जनन। रिप्रोड्यूशन क्या है? जनन जीवों की वह क्षमता होती है। जनन क्या है? जनन जीवों की वह क्षमता होती है जिससे वे अपने ही समान किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है, उसे जनन कहा जाता है। जनन जीवों की वह क्षमता होती है जिससे वे अपने ही समान किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है, उसे जनन कहा जाता है। जनन जीवों की वह क्षमता होती है जिससे वे अपने ही समान किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है, उसे जनन कहा जाता है। और जनन का एक दो भाग है। जनन अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है। जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है। ठीक है, अगला है जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जीव जो है वह जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताओं से विकास होता है। जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताओं से विकास होता है। जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। जनन के द्वारा ही किसी जीव का मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है, सदैव बना रहता है। ठीक है, जाति की मृत्यु सदैव बना रहता है। ये बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट हो गया है। ओके, तो अगले वीडियो में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन का लेसन शुरू होगा तो वही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक्स।